हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं कपिल सिंह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज साइकोलॉजी का साइंस, द साइंस ऑफ अ साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम माइंडली प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। साइकोलॉजी साइकोलॉजी चीज़ ही ऐसी है जो हर चीज़ के बारे में, हर लिविंग चीज़ के बारे में हमको नॉलेज देती है। और वास्तव में साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है जिसको हम अगर अपने दिल और दिमाग दोनों से पढ़ते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आ सकती है। तो इसलिए आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ साइकोलॉजी में कि व्हाट इज़ अ साइंस, विज्ञान क्या है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिन शब्दों में, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग लिखी हुई चीज़ों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको वर्ड्स सीखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। कहीं कहीं पे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि विज्ञान क्या है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, विज्ञान बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, बहुत सारे होते हैं। और आज मैं आपको साथ में बताने वाला हूँ कि आखिर विज्ञान है क्या, उसकी परिभाषा क्या है और विज्ञान की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक बुक ले रखी है जहाँ पर नोट डाउन है कि विज्ञान क्या है, इन इंग्लिश व्हाट इज़ अ साइंस। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है कि एक वैज्ञानिक हैं गिलिन, दूसरे भी वैज्ञानिक का नाम गिलिन है। तो दोनों ने विज्ञान की जो परिभाषा दी है वो किस प्रकार से दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है गिलिन, तथा गिलिन ने विज्ञान की पहचान को इन शब्दों से प्रस्तुत किया है। अब इन शब्दों से मतलब आगे कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि जिस क्षेत्र में, जिस एरिया, मतलब जिस क्षेत्र का हम अनुसंधान। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कभी किसी को प्रॉब्लम आ सकती है अनुसंधान क्या होता है। तो अनुसंधान को हम बोलते हैं हिंदी में खोज, ठीक है। जिस चीज़ की खोज करना तो उसको हम अनुसंधान बोलते हैं। तो देखिए, परिभाषा क्या है कि जिस क्षेत्र का हम अनुसंधान मतलब खोज, रिसर्च करना चाहते हैं, उसकी ओर एक निश्चित प्रकार की पद्धति ही विज्ञान की वास्तविक पहचान है। अब यहाँ पे देखो, आपके लिए आ गया होगा कि पद्धति क्या होती है। तो पद्धति को हम इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं, और वास्तविक पहचान है मतलब उसकी एक रियल रिकॉग्नाइजेशन है, रियल आइडेंटिफिकेशन है। तो आप हिंदी में सिंपली देख सकते हैं कि जिस क्षेत्र का हम अनुसंधान करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, उसकी और एक निश्चित प्रकार की पद्धति ही विज्ञान की वास्तविक पहचान है, ठीक है। आगे मैंने यहाँ से अंडरलाइन किया है कि यदि किसी विषय में अनुसंधान अथवा अध्ययन करने हेतु एक निर्धारित विधि को अपनाया जाता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखे होंगे आपने, केवल पढ़ते हैं और एग्ज़ाम्स देते हैं, बट साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें विज्ञान आता है। तो विज्ञान की परिभाषा पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि यदि किसी भी विषय में अनुसंधान मतलब रिसर्च अथवा उसका स्टडी जो होता है, उसका अध्ययन करने हेतु एक निर्धारित विधि को अपनाया जाता है, एक मेथड को अपनाया जाता है, तो उस विषय को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अध्ययन पद्धति मतलब जो हमारा स्टडी सिस्टम है, इसके द्वारा विज्ञान का निर्धारण होता है, ना कि विषय वस्तु के द्वारा, ना ही किसी विषय वस्तु के द्वारा। इसी तथ्य को कार्ल प्रियनश, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कार्ल पियर्सन, जो दिया हुआ है, पियर्सन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है कि समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है। जो हमारा होल साइंस है, उसकी जो यूनिटी है उसके सिस्टम में बसी हुई है। तो समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है, उसकी विषय वस्तु में नहीं होती है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया गया प्रत्येक अध्ययन, जो भी विज्ञान सिस्टम होता है, जो भी साइंस सिस्टम होता है, उसके द्वारा किया गया एवरी स्टडी सिस्टम, वो क्या कहलाता है, वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, ठीक है। वो साइंटिस्ट के द्वारा किया गया स्टडी कहलाता है। तो इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान को, अब यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ पे किसके द्वारा कहलाता है कि वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं, ठीक है। सॉरी, नीचे वाली लाइन में पहुंच गए थे। तो यहाँ पे वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया गया प्रत्येक अध्ययन क्या कहलाता है, वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं।
विज्ञान या वैज्ञानिक का जो कार्य होता है इस प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करना, मतलब अपने अंदर ऑब्जर्व करना। इसी तथ्य को कार्ल पियर्सन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। क्या किया है देखो, तथ्यों का वर्गीकरण, जो तथ्यों का क्लासिफिकेशन होता है, उनके अनुक्रम तथा सापेक्षिक महत्व को, जो उसका इम्पोर्टेंस होता है, उसको जानना ही विज्ञान का मेन वर्क होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग बुक्स को क्या करते हैं कि रटने बैठ जाते हैं, और ये तो आपको पता ही होगा कि बुक्स को रटने से कोई चीज़ नहीं आती है, क्योंकि जो रटने वाली जो नॉलेज होती है वो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए आप क्या करो, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे अगर एट लाइन का कोई टॉपिक दिया हुआ है तो आप उसको थोड़ा डीपली तरीके से स्टडी करो। ठीक है, और स्टडी करने के बाद में आप उसको रटने नहीं बैठोगे, बस आप केवल उसको समझोगे। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि जब कभी भी अगर साइंस के बारे में आपसे कभी पूछा जाएगा या पेपर में आएगा, तो आप उसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हो, बना बना के भी लिख सकते हो। और यही होता है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोफेशनल स्टडीज़ में क्या होता है ना, हम लोग मतलब रट नहीं सकते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, केवल उसको सही रूप से पढ़ना पड़ता है, और फिर हम उसको बाई सेल्फ मेथड से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, आगे हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंस। ठीक है, विज्ञान की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, विज्ञान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह जैसे किताबों में दिया होता है वैसे ही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है। समस्त वैज्ञानिक अध्ययन तथ्यात्मक होते हैं। ठीक है, आपने देखो ना, बहुत सारे तथ्य होते हैं किसी चीज़ के, तो वही है कि समस्त वैज्ञानिक अध्ययन, जितने भी साइंटिस्ट की स्टडी होती है, तो ऑल साइंटिस्ट स्टडी। ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश में नहीं बोलते वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो समस्त वैज्ञानिक अध्ययन तथ्यात्मक होते हैं। ठीक है, अर्थात विज्ञान तथ्यों का अध्ययन करता है। ठीक है, आदर्शों का नहीं करता है। जितने भी टॉपिक्स होते हैं किसी भी चीज़ के या भी किसी भी रीज़न के, तो उनका स्टडी करता है साइंस। ठीक है, अब दूसरा वाला टॉपिक देखो क्या दिया हुआ है, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक विशिष्ट पद्धति को अपनाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। ये पद्धति और ये विशिष्ट सिस्टम वगैरह ये आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ रखा होगा, तो इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो तीसरे में क्या लिखा हुआ है, वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत सत्यापनशील होते हैं। ठीक है, सत्यापन का मतलब क्या होता है, आप लोग कभी कोई डॉक्यूमेंट लेके जाते हो तो आपसे सर कह देते हैं कि हाँ आप इसको सेल्फ असिस्ट करके लाओ। ठीक है, सत्यापित करके लाओ, तो वही चीज़ें होती हैं, सत्यापित करना। ठीक है, सेल्फ असिस्ट करना उसको। ठीक है, तो आगे देख सकते हो आप 4 नंबर में क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन नैतिक दृष्टि से निरपेक्ष होते हैं। नैतिक दृष्टि क्या है, जो हमारी खुद की दृष्टि होती है। ठीक है, तो करेक्टर, जो हमारी करेक्टर सीन होता है उसको हम नैतिक दृष्टि बोलते हैं। तो वैज्ञानिक अध्ययन नैतिक दृष्टि से निरपेक्ष होते हैं। अब उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है 5 नंबर में, विज्ञान संबंधित घटनाओं के विषय में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करता है। ठीक है, 6 नंबर में क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन नैतिक दृष्टि से निरपेक्ष होते हैं। देखो ये फिर से आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया हो। ठीक है, 7 नंबर में, विज्ञान अपनी घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी भी करता है। ये तो बिल्कुल सिस्टम राइट है भाई, आप लोग देखते ही होंगे। ठीक है, कभी कभी हर इंसिडेंट होता है या फिर कहीं पे भी कुछ हमारा जो नेचुरली कंडीशन है, तो उसमें भी सपोज दैट कुछ टाइम पहले अभी बारिश हुई थी, तो मौसम विभाग ने ऑलरेडी मतलब पहले से ही जानकारी हम लोगों को दे दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी कि इस दिन पर और इस डेट पर मतलब बारिश होने वाली है। तो विज्ञान जो होता है वो ऐसे इंसिडेंटों के बारे में हमको बताता है जो भविष्य में होने वाले होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये टॉपिक इसलिए बताया था और इसलिए इसको समझाया था क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा और मैंने इसको बताना उचित समझा, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इससे आराम मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। सो गाइज़, बाय बाय।